जय हिंद दोस्तों। मैं अमित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमित मेहंदा क्लास में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं जो हमारी यूपीएससी 2021 की 9534 वैकेंसी है। तो उसके लिए हमारी जो मूल विधि चल रही है, मूल विधि में भी आज हम क्या देख रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। जो हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, तो इसका ये आज भाग 2 है। इससे पहले भाग 1 में 10 महत्वपूर्ण प्रश्न करा चुका हूँ। आज भी इस वीडियो में हम 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम को लागू करने का अधिकार निम्न में से किसको है। यानी कि वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम को लागू करने का किसका अधिकार है। तो इसका आंसर की बात करता हूँ। आंसर देखते हैं क्या है। ऑप्शन है राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 2 है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नंबर 3 है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और 4 है आपका संयुक्त बोर्ड। इसके आंसर की बात करते हैं तो आंसर थर्ड सही है। इसका थर्ड सही है, यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो होता है वो इसके लिए काम करता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 के प्रावधानों का उल्लंघन के लिए जाने पर दंडित किए जाने का प्रावधान क्या है। यानी कि जो हमारा पर्यावरण प्रदूषण यानी कि वायु प्रदूषण जो अधिनियम है 1981 का, इसका अगर उल्लंघन किया जाता है तो उसके लिए जो जुर्माना क्या क्या दंडित करने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो ऑप्शन ए है 3 वर्ष का कारावास या 5,000 तक के जुर्माने दोनों, 2 है 3 माह तक का कारावास या 10,000 तक के जुर्माने अथवा दोनों, 3 है 3 वर्ष का कारावास या 40,000 तक के जुर्माने और 4 है 3 माह का कारावास या 10,000 रुपये तक के जुर्माने की बात की गई है इसमें। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 2 है वो सही है, यानी कि 3 माह तक के कारावास या 10,000 तक के जुर्माने से अथवा दोनों दंडनीय होंगे, यानी कि दंडनीय होंगे। यदि उल्लंघन जारी रहता है तो प्रत्येक दिन के लिए 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता है। यानी कि जैसे कि आपने मान लीजिए आज क्या है, आज आपकी 23 अप्रैल है। आपको अगर आप पर आज कोई भी मतलब प्रदूषण वायु प्रदूषण के अंतर्गत आप पर कोई भी जुर्माना लगाया गया है। अगर आपको 24 अप्रैल को और कोई इसी तरह का उस अपराध का उल्लंघन करते हैं तो आपको प्रत्येक दिन 10,000 रुपये देने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1976 से सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ है। यानी कि जो हमारा जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम है वो 1976 का जो अधिनियम है उसमें जो नियम है तो किस राज्य में सबसे पहले लागू हुआ है। फर्स्ट है असम, 2 है बिहार, 3 है राजस्थान और डी है 4। इसका आंसर की बात करें तो आंसर देखते हैं, इसका आंसर 4 से, यानी कि तीनों जो राज्य हैं इनमें बहुत ही जल्दी स्टार्ट किया गया, सबसे पहले ये काम किया गया था। आइए देखते हैं व्याख्या। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 सबसे पहले असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटक, केरल और मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल और संघ राज्य क्षेत्रों में लागू है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्रदूषक पदार्थ आदि के लिए सरिता या कुएं का प्रतिशत किया गया है। यानी कि यहाँ पर ये गलत है, करते हैं। तो फर्स्ट है धारा 20, 2 है धारा 24, सी है धारा 26 और 4 आपका धारा 45। तो आंसर की बात करते हैं तो आंसर आपका 2, यानी कि 2 सही है। यानी कि धारा जो 24 है उसके अंतर्गत इस तरह के प्रदूषक पदार्थ के लिए यानी सरिता और कुएं पर रोका गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, रिक्त स्थान दिया गया है का तात्पर्य वातावरण, समाज और गांवों के विकास के लिए वनों का प्रबंधन एवं संरक्षण करना तथा बंजर भूमि का वनीकरण करना है। तो क्या है, अगर फर्स्ट देखते हैं सामुदायिक वानिकी, 2 है प्रति वानिकी, 3 है सामाजिक वानिकी और आपका 4 है कृषि वानिकी। इसका आंसर की बात करते हैं तो आपका जो ऑप्शन 3 सही है, यानी कि सामाजिक वानिकी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस
मनाने की घोषणा किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान की गई है? यानी कि जो हमारा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो वो कौन सा सम्मेलन था जब इसकी घोषणा की गई थी? फर्स्ट देखते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन, 2 है क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन, और आपका 3 है पृथ्वी सम्मेलन, और 4 आपका जोहान्सबर्ग सम्मेलन। इसका आंसर की बात करते हैं, तो आंसर है आपका जो स्टॉकहोम सम्मेलन है, यानी कि ऑप्शन जो 1 है आपका वो सही है। तो व्याख्या देखते हैं। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा 15 से 16 जून 1972 के मध्य जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, तो उसके अंतर्गत ये बात कही गई थी कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन, वन और वन्य जीवों की रक्षा का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है अनुच्छेद 45, 2 है अनुच्छेद 48, 3 है अनुच्छेद 47 और 4 है अनुच्छेद 40। इसके आंसर की बात करते हैं, तो जो आपका ऑप्शन 2 सही है। व्याख्या देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 48A DPSP में पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा करने का उल्लेख है। यानी जो हमारे संविधान में DPSP हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हैं, यानी राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत जो हैं, तो उसमें जो हमारा 48 आर्टिकल आता है, 48A जो आर्टिकल आता है, उसमें पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा के बारे में बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 51 के खंड 6 के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा की बात कही गई है, तो इसके अंतर्गत शामिल है, यानी इसके अंतर्गत कौन कौन शामिल है? तो फर्स्ट है वन, 2 है झील, 3 है नदी और 4 आपका सभी। तो व्याख्या देखते हैं इसकी। सॉरी, आंसर की बात करते हैं, आंसर है 4, यानी कि ये सभी हैं, यानी कि वन, झील और नदी। संविधान के अनुच्छेद 51 के खंड 6 के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी, वन्यजीव की रक्षा व उसका संवर्धन करने और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखने का मूल कर्तव्य में शामिल किया गया है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ आज कि ये मूल कर्तव्य जो हैं, तो भारत के संविधान में किस देश से लिए गए हैं? आपको आंसर में कमेंट्स करके लिखना है कि जो मूल कर्तव्य है तो किस देश से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। पर्यावरण प्रदूषण से क्या अभिप्राय है? यानी जो पर्यावरण प्रदूषण है उससे क्या अभिप्राय है? तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ऐसा ठोस पदार्थ जो सांद्रता में विद्यमान है, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है या जिसका हानिकारक होना संभाव्य है। 2 की बात करते हैं। ऐसा लिक्विड का मतलब है द्रव, जो सांद्रता में विद्यमान है, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है या जिसका हानिकारक होना संभाव्य है। 3 की बात करते हैं। ऐसा पदार्थ ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है या जिसका हानिकारक होना संभाव्य है। इसके आंसर की बात 4 दे रखा है, उपरोक्त सभी। इसका आंसर देखते हैं। तो जो ये तीनों जो स्टेटमेंट दिए यानी फर्स्ट, 2 और 3, ये तीनों सही हैं। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 1970 के दशक में ये साइलेंट वैली थी। वैली प्रोजेक्ट एक प्रमुख पर्यावरण बनाम विकास विवाद बन गया था। यह मुद्दा एक बांध के निर्माण को लेकर था जिसका प्रतिकूल असर किस राज्य से उस कटिबंधीय क्षेत्र के बड़े क्षेत्र पर पड़ने वाला था। यानी कि जो साइलेंट वैली प्रोजेक्ट है, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट जो है, तो वो किस राज्य से संबंधित, यानी उसके कौन सा राज्य ऐसा राज्य था जिसके कटिबंधीय क्षेत्र को बड़े क्षेत्र पर प्रभाव पड़ रहा है। तो अगर ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट है कर्नाटक, 2 है केरल, 3 है महाराष्ट्र और D है मध्य प्रदेश। इसके आंसर की बात करते हैं, तो आंसर जो आपका 2 यानी केरल जो है। तो 1970 के दशक में घाटी परियोजना यानी साइलेंट वैली प्रोजेक्ट जो था एक प्रमुख पर्यावरण बनाम विकास विवाद बन गया था। यह मुद्दा एक बांध के निर्माण को लेकर था। इसका प्रतिकूल प्रभाव केरल के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बड़े क्षेत्र पर पड़ने वाला था। यानी जो साइलेंट वैली प्रोजेक्ट था, तो यहाँ पर एक बांध बनाने का निर्माण के लिए का एक मुद्दा था। तो उस जो केरल है उसका जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है उस पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ रहा था। इसी वजह से यहाँ पर लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था।
गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।